नाज़रीन, इस हंगामी वीलॉग में हम बात करेंगे कि बिल आखिर असल सरकार के इस डंडे ने अपना रंग दिखा ही दिया। सांगड़ के मुंहजोर लाडले और तगड़े एसएसपी आबिद बलोच को घर भिजवा दिया। हालांकि उसे रुकवाने के लिए सिंध के सूबाई वजीर दाखिला जिया लंजार ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर उनकी कोशिशें जो है असल सरकार के उस डंडे के आगे जो है वो बेअसर साबित हुई। वो कैसे गर गए, इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट एसएसपी घर जा रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या रिपोर्टें भिजवाई है असल सरकार की जानिब से उन डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से मुतालिक, उनके कौन से स्याह करतूत, उनके कौन से स्याह कारनामे उन रिपोर्टों में जो है वो लिखे गए हैं सुर्ख कलम के साथ, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट एसएसपी शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो सक्खर के एसएसपी जो है अजहर मुगल के कारनामों पर रोशनी डालेंगे कि उनके क्या कारनामे हैं, कितने फ्रंटमैन हैं और कितने जो है वो मंथली जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम के अड्डों से जो है वो डकारते हैं, बटोरते हैं। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। आबिद बलोच सांगड़ के एसएसपी और उनके अकाउंटेंट सरवर जाफरी से मुतालिक सबसे पहले खबर ब्रेक करने का सहरा जो है वो हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी के सर जाता है। उन्होंने लंबी चौड़ी खबर जो है वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर जो है भिजवाई थी, और उस खबर के बाद जो है वो सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। असल सरकार ने डंडा कर दिया उनको कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इन्हें घर भिजवाया जाए। मगर सूबाई वजीर दाखिला जो है, चूँकि वो उनके पालतू, उनके लाडले, उनके हाथ के छाले और आंख के तारे थे, उनको दूसरे मानों में कमा के दिया करते थे, उनके मुबैन तो फ्रंटमैन थे, तो वो उनके पुश पर खड़े थे कि इन्हें न भिजवाया जाए, बल्कि जो इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए हैं उसकी इंक्वायरी कराई जाए। इंक्वायरी के बगैर उन्हें कोई सज़ा न दी जाए, यानी दूसरे मानों में उन्हें जो है वो बचाने की कोशिश की गई थी इंक्वायरी के ज़रिए, इंक्वायरी का जवाब पेश करके। हालांकि खुद उनके बंगले पर छापा पड़ा, हाउस पर, और उनके अकाउंटेंट सर्वर के घर पर छापा पड़ा, और वहां से उनके गनमैन, उनके दो दूसरे प्राइवेट कारिंदे, और जो वहां का राव असलम है, क्या नाम है उनका, जो डॉन बना हुआ है, जो वहाँ गुटखा की फैक्ट्री चलाता है, वो उसके साथ ही पकड़े गए, और 1 करोड़ कोई 25-30 लाख रुपए की भत्ते की रकम भी बरामद हुई थी। इतने सारे शवाहिद थे, सब कुछ होने के बावजूद भी एसएसपी जो है वो आबिद बलोच को बचाने की कोशिशें की जाती रही। असल सरकार ने कहा था कि नहीं, ये हमारे पास सारे शवाहिद हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन नहीं की गई उस वक्त, और इंक्वायरी डीआईजी जो है फैसल अब्दुल्ला को दे दी गई कि भाई आप इसकी इंक्वायरी करें, डीआईजी मीरपुर खास को। अब जाहिर है कि डीआईजी मीरपुर खास कैसे इंक्वायरी करेगा वजीर दाखिला के लाडले एसएसपी के खिलाफ। जाहिर है उस इंक्वायरी के जरिए उन्हें क्लीन चिट देने की कोशिश की गई थी, उन्हें बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो गई। और उसके बाद असल सरकार ने जो है खुद आबिद बलोच के जरिए जो है सिंध के सूबाई वजीर आला के फ्रंटमैन को पकड़वाने की कोशिश की, और कहा कि आप इसे पकड़वा के दें तो आपको, आपके साथ जो है वो नरमी बरती जा सकती। इस तरीके से उनके जरिए जो है वजीर आला के फ्रंटमैन को उनके पास बुलवा कर उन्हें जो है वो दबोच लिया गया। इसकी जब इतला खुद कहते हैं कि वजीर आला को मिली तो फिर ज़्यादा भी बिगड़ गए, और इस तरीके से जो है वो आबिद बलोच को जो है वहां से निकाला गया। यानी आबिद बलोच ने जो है वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी वजीर आला के फ्रंटमैन को पकड़वाने की सूरत में। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो ये तो आबिद बलोच के घर जाने की कहानी है। अब और कौन कौन लाइन में लगे हुए हैं, पुजारन जी को जो अपने ज़राए से इतला मिली है, अब इसमें सैर फेरिस नाम जो है वो खुद सक्खर के एसएसपी जो है वो अजहर मुगल का है। अजहर मुगल पहले भी
पीपल्स पार्टी के जो है वो आताब का शिकार रहे थे। गुड़की के इलेक्शन के हवाले से, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से धांधली नहीं करवाई थी तो उन्हें जो है खुड्डे लेन लगा दिया गया था उस वक्त के डीआईजी सक्खर के साथ। अब बाद में जो है वो उनकी मामला तय हो गए थे वजीर दाखिला से, तो वजीर दाखिला से जो है वो 50-50 पर जो है वो इनकी पोस्टिंग सक्खर में करवा दी गई थी। हालांकि सक्खर के जो दोनों शाह हैं, खुर्शीद शाह और नासिर शाह, जो है वो इरफान सम्मू को जो है दूसरी या तीसरी बार जो है एसएसपी सक्खर बनाने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी ना हो सकी। हालांकि खुद अजहर मुगल की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो खुर्शीद शाह के ड्राइवर के तौर पर गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन असल में उनकी पोस्टिंग जो है वो खुद वजीर दाखिला ने करवाई है, ये सबके इल्म में है। अब लाइन में लगे हुए हैं, पहला ट्रांसफर अब आबिद बलोच के बाद नंबर लगा हुआ है अजहर मुगल का, इसकी रिपोर्ट भिजवा दी गई है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा लाडले हैं खुद वजीर दाखिला के, वो खैरपुर के एसएसपी, मेरा इशारा जो है कैप्टन अमीर सऊद मक्सी, उनको खतरे में हैं, उनको भी घर भिजवा दिया जाएगा। उन पर भी बड़े ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। उसके बाद नंबर आता है खुद जैकबाबाद के एसएसपी का, और उसके अलावा जो है खुद दादू के एसएसपी का, लड़काना के एसएसपी का, जामशोरो के एसएसपी का, और सबसे बढ़कर जो है वो खुद हैदराबाद के एसएसपी, जो खुद बड़ी सरकार के जो है, असल सरकार के जो है वो मेहमान भी रह चुके हैं, और उस मेहमान नवाजी के दौरान जो है वो अपना पेट इतना खाली कर चुके हैं कि बिलवास्ता और बराह रास्त सारे के सारे इल्ज़ाम जो है वो अपने डीआईजी पर आयद करते रहे कि सब कुछ जो वो कर रहे हैं वो अपने डीआईजी की मर्जी से कर रहे हैं, यानी कि खुद तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे के मिज़ाक उन्होंने अपने सीधे साधे ईमानदार और अच्छे उसूल परस्त डीआईजी हैदराबाद को भी अपने साथ जो है वो उस इंक्वायरी में वो रगड़ दिया उन्होंने, और सारे के सारे इल्ज़ामात उन पर लगा दिए, ये सोच करके इन इल्ज़ामात के नतीजे में शायद वो बच सकें असल सरकार के शिकंजे से, लेकिन वो बचने नहीं जा रहे हैं। इस तरीके से कराची में जो है खुद गोदाम चुरंगी के एसएसपी असल सरकार के इस वक्त रेडार पर हैं, उनकी भी बहुत ही खौफनाक रिपोर्ट। इस तरीके से सबसे बढ़कर जो रिपोर्ट है वो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी हैं। उन्होंने अपने पीएसओ नसीर को तो तब्दील कर दिया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो अभी भी काम वो कर रहे हैं। बहुत बड़ी जो है कितने मन चरस वो खा गए, पकड़े गए थे मोमनाबाद के एसएचओ ने, और उसके बाद मेराज अनवर है क्या है उन्होंने, तो वो इंक्वायरी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, और सारे ताने बाने जो है वो एसएसपी पर जाकर ख़त्म हो। सबको पता है कि एसएसपी की पोस्टिंग जो है वो अली हसन बरोई ने कराई है। अली हसन बरोई उसकी पुश पर खड़े हैं और 50-50 में चल रहे हैं उनके साथ। वो अली हसन बरोई के हलफ याफ्ता हैं डीएसएसपी वेस्ट। तो एसएसपी वेस्ट किसी खुशफहमी में न रहे कि वो बच पाएंगे, वो नहीं बच सकते हैं। असल सरकार ने उनकी इतनी खौफनाक रिपोर्ट बनाई है कि वो शायद अगले ओहदे पर प्रमोट भी ना हो सके, वो बलूचिस्तान कार्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वो बिल्कुल इस वक्त जद में आ चुके हैं वेस्ट के एसएसपी, और यही हाल जो है सेंट्रल के एसएसपी का है, जो इस वक्त 50-50 पे चल रहे हैं खुद वजीर दाखिला के साथ। उन्होंने भी वहां पर अंधी मचा रखी है, यानी कौन सा जुर्म है और गुनाह जो इस वक्त सेंट्रल में नहीं चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहां पर। तो अब हम रिपोर्ट तो सबकी मेरे पास इस वक्त मौजूद है, लेकिन मैं इतना प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ जाएगा। मैं सिर्फ इस वक्त रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं सक्खर के एसएसपी की। इनका एक फ्रंट मैन था, हेड कांस्टेबल, ये नाम इनका है खलील मलिक। इनकी आईआर जो है कुछ 4-5 महीने पहले आई थी उनकी करप्शन के हवाले से। जैसे ही आईआर आई तो एसएसपी ने अपनी खाल बचाने के लिए अपने इस प्यादे को जो है वो मंजर से गायब कर दिया। 15 में इनको भिजवा दिया गया, और बाद में इनका काम जो है वहां के सब इंस्पेक्टर जो है 15 के काशिफ अली चन्ना ने शुरू कर दिया। ये इनके फ्रंटमैन थे। अब 2 एसएचओ इनके फ्रंटमैन हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं कि लंबी थोड़ी रिपोर्ट है, मैं थोड़ी जल्दी इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाएंगे। ईरानी डीजल और नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो है इसका, और ईरानी गुड्स जो है, और दूसरा जो स्मगलिंग का सामान है, बैंड आइटम जो है, उसका सबसे जो बड़ा जो डीलर है, जो सबसे बड़ा डॉन है यहाँ पर सक्खर से, जो सिंध के दूसरे इलाकों में जहाँ से जाता है, वो है अमीनुल्लाह पठान। ये सबसे बड़ा जो है अमीनुल्लाह पठान है। इसके बाद जो है दूसरा जो है वो
शेर मोहम्मद काकड़ हैं, और तीसरे नंबर पर जो है ये नॉन कस्टम पेड डीजल वगैरह जो है ये माजिद शाह हैं, ये भी ईरानी डीजल के हैं। और इसके अलावा जो है अमानुल्लाह खोसो हैं, ईरानी डीजल के हैं। इसके अलावा जो है अलाउद्दीन पठान हैं, ये भी जो है ईरानी आइटम छालिया और दूसरा गुड्स है। इसके अलावा जो है ये अमानुल्लाह जो है ये बराइच है, ये छालिया ईरानी गुड्स वगैरह जो है। और शकूर खोसो है ये, और शकूर खोसो और अली मोहम्मद खोसो ईरानी डीजल हैं एंड जो है अदर। इसके अलावा जो है फर्दर जो है इसमें जनाब इन सबको जो डील करता है, पेमेंट इनसे लेता है, ये करने वाला है SHO जो है PS आबाद जुल्फिकार अली चाचड़, और दूसरे जो है उबैदुल्ला धारेजो SHO PS साइट। ये दोनों SHO जो है ये फ्रंटमैन है SSP सखर के, दोनों के दोनों फ्रंटमैन है, उनको कमा के देते हैं। पोस्टिंग ऑफ SHOs एंड मंथली जो है ये दोनों उनसे वसूल करते हैं। इसके अलावा जो है और दूसरा जो है SHO पोस्टेड एट सिटी साइट एंड रोडी एंड जो है ये पन्नू आखिल थाना जो है, यहाँ से सारे पैसे ये लोग वसूल करते हैं। तो ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जो SHO आबाद जो है इंस्पेक्टर जुल्फिकार चाचड़ ये फ्रंटमैन है, ये सब चीज़ें वसूल करते हैं। थानों की कैटेगरी रखी है ABC, और किसी से 5 लाख किसी से 10 लाख मंथली वसूल करते हैं। और ये तमाम जो है ये कारोबार वहाँ चल रहा है। अब लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको पढ़ते पढ़ते दूसरे पर इलीगल जो है LPG गैस स्टेशन है, ये सखर के अंदर बस स्टैंड पे है, उनसे भी पैसे ये वसूल करते हैं, SHO साहब लेते हैं। ये कुछ रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, कोई रिटायर्ड ASI हैं। रिटायर्ड ASI जो है ये गुलाम यासीन कोराई है, ये जो है प्राइवेट पर्सन इनके साथ जो है। दूसरा शफाकत बुल्लो है, ये कलेक्ट करता है मंथली। यानी कहते हैं कि SSP को जो है तकरीबन जो है मंथली जो है वो 5 से 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और कुल के ये कारोबार कर रहा है। उन्हें ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। उनका DIG जो है वो भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, उनका IG उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। सारी शिकायतें IG के पास भी आती हैं। जाहिर है कि जिसके पीछे सिंध का वजीर दाखिला चट्टान की तरह से खड़ा हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जुर्रत या हिम्मत कौन कर सकता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त लाइन लगी हुई है। एक SSP को तो कुर्बानी का बकरा बना दिया है, उनको तो उनके किए की सजा मिल गई। फैसल सरवर जाफरी जो अकाउंटेंट है वो पकड़े गए हैं, मलेशिया भागते हुए जाते हुए उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और उन्होंने जो है पूरा अपना पेट उगल दिया है। यानी कि मौजूदा जो SSP सांगड़ थे उनके खिलाफ तो अगर उन्होंने 20% कुछ कहा है, तो उनसे पहले जो SSP थे जो अब माशाल्लाह DIG ईस्ट है, मेरा इशारा जो है फरूख लंजार हैं जो कि वजीर दाखिला के रिश्ते के भांजे हैं, उनके साथ तो वो 6 साल वहां रहे, 3 दफा SSP रहे तो 6 साल रहे। उनका तो उन्होंने सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो असल सरकार को पेश कर दिया कि वो करते क्या रहे, कितने बैंक अकाउंट हैं, कितने उनके वहां घर हैं, कितने उनके बाड़े हैं, कितने कारोबार हैं, किन से क्या मामलात है, किन किन मुल्कों में क्या क्या प्रॉपर्टी है, यानी क्या कुछ है, सब कुछ जो है सरवर जाफरी ने जो है वो असल सरकार को बता दिया है। नविश्ते दीवार है अब खुद वजीर दाखिला के लिए और उनके रिश्ते के भांजे के लिए। तो ये असल सरकार का डंडा जो है ये अब ऐसा घूमा है कि ये हरामखोर डिस्ट्रिक्ट SSP और उनके सरपरस्त DIGओं को दिन में इस वक्त तारे दिखाई दे रहे हैं कि ये कौन से मुसीबत उनके गले पड़ गई, ये कौन सी गुनाहों की सजा उनको ये असल सरकार दे रही है। हर कोई जो है वो झोलियां उठा रहा है वजीर दाखिला के लिए कि अगर काश वजीर दाखिला अपनी तब्दीली की कुर्बानी पीपल्स पार्टी दे देती तो ये मुसीबत उनके गले न पड़ती। जो असल सरकार का जो ये गैर एलानिया ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन ने उनकी कमर तोड़ दी, उनकी ऐसी की तैसी कर दी है, कोई कुछ करने के अब काबिल नहीं रहा। यानी हर एक जो है वो इस वक्त बेलिबास हो चुका है, वो डिस्ट्रिक्ट SSP हो, जोनल DIG हो या उनके सरपरस्त वडेरे हो, MNA हो, MP हो, सब के सब नंगे हो गए क्योंकि ये जो उनके
फ्रंटमैन होते हैं, जो दूसरे मानों में उनके दलाल होते हैं, उनके ब्रोकर होते हैं, ये बहुत ही हल्के होते हैं। जब इनके दुम पर पैर रखो तो फिर ये किसी का कोई पर्दा नहीं रखते हैं। ये सब कुछ उगल देते हैं कि बेडरूम में क्या होता है, ये क्या करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या जाविया इस्तेमाल करते हैं, वो फिर कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, सब के सब बयान कर देते हैं। और असल सरकार महजूज होती है उनको, उनकी बयानात सुनकर। जब वो तोते की तरफ से टाई टाई करते तो फिर वो बड़े महजूज होते कि क्या कुछ कह रहे हैं ये अपने उन आकाओं से मुतालिक, जिनके टुकड़ों पर ये अय्याशियां कर रहे हैं, जिनके टुकड़ों पर ये पल रहे हैं। वक्त आने पर ये कैसे सब कुछ उगल देते हैं। नाज़रीन, ये था इस वक्त का हमारा हंगामी वीलॉग। कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। किसी को हमारे इन इतलात पर कोई एतराज हो, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो कि ये ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये आइन शाई में कर रहा हूँ, असल सरकार के तकाजे कुछ और हैं, असल सरकार की जो है वो इरादे कुछ और हैं, और मैं कुछ और पेश कर रहा हूँ और वो कुछ और कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई हकीकत हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जाते जाते 1 करोड़ का सवाल छोड़े जा रहा हूँ। वो कौन सा सिंध पुलिस का डीआईजी है जिसने साहिब औलाद बनने के लिए अमेरिका की सरजमीन का इंतखाब किया? यानी मेरा इशारा जो है कि उन्होंने अपनी बेगम की डिलीवरी, अपनी शरीक हयात की डिलीवरी के लिए जो है वो उन्हें फौरी तौर पर जो है वो अमेरिका भिजवा दिया है। ये कोई पहले डीआईजी नहीं है और ना ही ये कोई आखिरी डीआईजी है। इससे कबल भी जो है सिंध पुलिस के बहुत सारे डीआईजी और बहुत सारे एसएसपी ये कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं महज अमेरिका की नेशनलिटी हासिल करने के लिए। क्योंकि ये तो वायसराय की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, लूट मार करते हैं, और बाद में जो है वो अपना जो पिछाड़ी है, अपना जो बुढ़ापा है, वो फिर वहाँ पर गुजारते हैं समंदर पार, यानी अमेरिका, लंदन, पेरिस, फ्रांस, वहाँ जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। तो कोशिश उनकी ये होती है कि वो अपनी जो है बेगमात की डिलीवरी जो है वो अमेरिका करा दें। बहुत सारे सिंध के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी बहुत सारों ने ये किया है, बहुत सारे डीआईजी पहले कर चुके हैं, बहुत सारे आईजी जो कि रिटायर हो चुके हैं और अब इस वक्त जो है वो समंदर पार रह रहे हैं, वो भी यही हरबा, यही तरीकाकार इस्तेमाल कर चुके। लेकिन अब एक मौजूदा डीआईजी ने भी जो है यही हरबा इस वक्त इस्तेमाल किया। डीआईजी कौन है, ये 1 करोड़ का सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ। खुद ही तहकीक करें, खुद ही मालूम करें। इसी के साथ ये चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।